नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 4C को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 4C के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। बिंदु A और C पर क्रमशः 30 और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए और एंगल AMC की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे जिस प्रकार से हमें कहा गया उसी प्रकार से करते चले जाएंगे। ठीक है, हमें कहा है AB और CD दो समांतर रेखाएं खींचनी। तो A इसको मान लेते हैं A और इसको B, और एक समांतर रेखा इसके खींच देते हैं C और D। आप पटरी की सहायता से खींचिएगा। तो ABCD हमने खींच दिया। अब हमें कहा गया है कि A पर 30 अंश का कोण बनाना है। तो A पर हम 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा ऐसे ले जाएंगे। तो इस यहाँ पर 30 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तथा यहाँ पर C पर हमें क्या कहा गया है, C पर हमें कहा गया है कि 60 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि C पर 60 अंश का कोण बनाते हुए ले जाएंगे। तो C पर हम 60 अंश का कोण बनाते हुए ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखाखंड AM, इसको A हमें A कहा है, ये बिंदु M है। ठीक है, तो इस बिंदु को हमने M नाम दिया। बनाती हुई AM रेखाखंड CM, AM और CM बनाइए। तो AM और CM हमने बना दिया। अब हमें कहा है AMC, यानी ये वाला एंगल की माप आपसे पूछा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल यहाँ पर 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, आप पटरी प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर 90 अंश का कोण यानी समकोण बनेगा। ठीक है, तो ये कोण हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल AMC बराबर 90 डिग्री। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। विकर्ण की लंबाई को मापकर उनका मान निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे वर्ग बनाएंगे आप देखिएगा। एक सीधी सी रेखा लेंगे, यहाँ पर ऐसे चाप लगाएंगे। ये 60 अंश वाला, 120 वाला, 180 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 90 अंश का कहा है। तो 120 और 60 पर ऐसे बराबर दूरी भरेंगे प्रकार में, और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे 60 से, एक चाप इधर से लगाएंगे। तो आप जब इस चाप को लगाएंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से ये 90 अंश का कोण यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यही काम यहाँ पर भी करेंगे, इस प्रकार से कर देंगे। तो 60, 120, 180 और दोनों के बीच में यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई, जहाँ पर दोनों बिंदुएं काट रही प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिलेगी। यही काम यहाँ पर भी करेंगे, 60, 120, 180। तो यहाँ पर चाप लगाएंगे तो ये बीचों बीच से इसे काटती हुई आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं चारों कोण 90 अंश हैं। और हमें वर्ग में बताया गया है, वर्ग में आप जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगी। ठीक है, माप कर उनका मान लिखिए। क्या हमें पूछा है, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई हमें मापना है, यानी विकर्ण यही होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 90 अंश का कोण बनना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं A, B और C नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कर्ण आपको दिख रहा होगा AC। तो AC कर्ण है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा आधार, यानी आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी लंब भी आपको 5 स्क्वायर दिया गया है। तो AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 25 और 5 25 ये हो जाएगा। ठीक है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 25 25 50 हो जाएगा। तो AC बराबर हम कितना लिख लेंगे, √50 लिख लेंगे। ठीक है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 50 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 का वर्ग होता है 49 और बच जाएगा रूट में 1। तो कितना आ जाएगा, AC बराबर हो जाएगा, इसको जब रूट से निकालेंगे तो लगभग हो जाएगा 7.1 हो जाएगा। ठीक है, 7.1 के करीब इसका मान आ जाएगा, लगभग 7.1 आएगी। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के अंत बिंदु। तो पहले हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं ऐसे ही। तो इसको मान लेंगे A और इसको B। इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ खींच लिया। अब इनके अंत बिंदु A वाला जो आपको कहा गया है, यहाँ पर A पर हमें क्या कहा गया है, A पर BAC 60 अंश, A पर यानी हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पर हम ऐसे प्रकार की सहायता से चाप लगाएंगे, पहला चाप, दूसरा 120 का, ये तीसरा 180 अंश का हो जाएगा। तो 60 अंश बनाना है, तो इससे हुई कटती हुई रेखा जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो 60 अंश का हमने कोण बना दिया। रचना कीजिए, और लिखा है कि बिंदु B से क्या कहा गया है, बिंदु B से हम क्या करेंगे, AC के समांतर रेखा खींचिए। तो बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचनी है। तो ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो इसके समांतर रेखा किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। ठीक है, इन्हें आगे बढ़ाने पर कहीं मिले ना, तो वही रेखाएं समांतर होती हैं जो कभी मिले ना एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके समांतर हमने रेखा खींच दी। में क्या कहा गया, चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो मान लीजिए ABC की रचना हम इस प्रकार से कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो ABC की रचना की थी, जिसमें BC, तो BC आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस 4 सेंटीमीटर लिख लीजिए। CA मतलब AC 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और AB 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये 6 सेंटीमीटर लिख लीजिए। AB के मध्य बिंदु से
ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, ये है ए बी का मध्य बिंदु से बी सी के समांतर एक रेखा खींचिए। जो बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी, इसी बी सी के समांतर एक रेखा खींचनी है जो ए सी को एम बिंदु पर, यानी ये जो यहाँ पर काट रहा है इसको क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम एम, तो ये हो जाएगा एम। ठीक है, ये हो गया एम पर काटे। ए एम और सी एम की लंबाई मापिए, तो ए एम ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई नापना है। तो आप देख सकते हैं ए एम और सी एम की लंबाई क्या होगा, नापेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ए एम बराबर सी एम की आ जाएगा। और आगे में पूछा गया है कि क्या ए एम बराबर सी एम, तो हाँ ए एम बराबर सी एम की होगा। ठीक है, इसके साथ आपका 4C खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।